मौलवी साहब लोग ठीक बा गांव के लोगों से खास करके अराकीन कमेटी जिनकी भी दावत दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। के शहदादों की मोहब्बतों में, गरीब नवाज की मोहब्बतों में, जमाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस की मोहब्बतों में, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मुस्तफ़ा जाने रहमत हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशाही उलमाए किराम, खुतबाए इस्लाम, शोराए इस्लाम की आमद है। मुझसे पेशतर आप जितने लोग रौनक स्टेज है, सबसे आप खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और मानते भी हैं कि शायद आपको पता नहीं कि इस्लाम सिर्फ औरतों के जिस्म की ही हिफाजत नहीं करता, बल्कि इस्लाम तो औरतों की आवाज़ की भी हिफाजत करता है। दुनिया में वाहिद मजहब है मजहब इस्लाम कि जब पूछा गया कि एक औरत कुरान की तिलावत कितनी आवाज से कर सकती है, तो मुफ्तियाने कराम फरमाते हैं इतनी आवाज से कि उसकी आवाज घर से बाहर न निकले। मैंने कहा ए इस्लाम क्यों? कहा इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसकी आवाज का दीवाना हो जाए, उसकी इज्जत तो आबरू खतरे में पड़ जाए। जब इस्लाम तेरी आवाज की इतनी हिफाजत करता है तो सोच इस्लाम तेरी इज्जत की कितनी हिफाजत करता है, इस्लाम तेरी आबरू की कितनी हिफाजत करता है। इसलिए साहब आप देख रहे हैं ना, हज़रत अल्लामा अब्दुल शकूर ये है कि आज सरकार मौलाए कायनात की विलादत का दिन भी था। जितने लोग मौलाए कायनात से प्यार करते हैं जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। बस जरा थोड़ी सी आवाज और ऊंची सरार मसूद गाजी का उर्स भी है। तो इन दो मुनासिबत से मेरी तकरीर होगी। जितने लोग सुनना चाहते हैं और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जाहिर सी बात है हम उस अली की बात क्या करें जो अली पैदा ही खुदा के घर में हुआ हो, अली में हुसैन का नूर चमका हो। हम उस अली की बात क्या करें जिनके शहजादों ने इस्लाम की आबरू बचाई हो। यकीनन साहब बात अली की आती है, दिल बेकरार हो जाता है, दुनिया हैरान हो जाती है। ए अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है, तूने हमें रसूल भी दिया और तूने हमें अली भी दिया। जाहिर सी बात है मौलाए कायनात का फजल ना हो तो साहब कोई शख्स वली नहीं बन सकता है। मौलाए कायनात से वलायत का दर खुलता है, वलायत का दरवाजा खुलता है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन साहब जाहिर सी बात है आज जब हमारे यहाँ मौलाए कायनात की विलादत का दिन हो तो वैसाल फरमाए हुए इतने दिन गुजर गए। हर आशिक गरीब नवाज की तुरबत पे चादर चढ़ाता है, हर शख्स मखदूम अशरफ की तुरबत पे चादर चढ़ाता है, हर शख्स आला हजरत की तुरबत पे चादर चढ़ाता है। फूल की चादरें लेकर जाने वालों, कपड़ों की चादरें लेकर जाने वालों, क्या तुझे कभी अफसोस नहीं होता कि हम फूल की चादरें तो लेकर जाते हैं, कपड़ों की चादरें तो लेकर जाते हैं, चादरें ले जाकर बुजुर्गों के मजार पे डाल देते हैं। काश जब हम वहां से पलटते तो गरीब नवाज के किरदार की चादर जिंदगी में लेकर आते।
हजरत मखदूम अशरफ के कैरेक्टर की चादर अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम भी गौर से सुनो और आप भी गौर से सुनिए। ये कौन है मौलाए कायनात? किताबों में आता है साहब सरकार मौलाए कायनात हो, फिर भी माँ का आलम ये है, तबीयत ये कर रही है कि मैं काबे का तवाफ करती रहूं। अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात माँ के पेट में है, माँ खाना काबा का तवाफ कर रही है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आओ जरा गौर से सुनो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारे पेट में हो तो तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरे, तुम्हारा किरदार और कैरेक्टर कैसा हो? इस्लाम तुझे फार्मूला देता है। आज हर माँ की ख्वाहिश है कि औलादे नेक हो, आज हर बाप की ख्वाहिश है कि औलादे नेक हो, लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहता है, हम शराब भी पीते हैं और सोचते हैं जिंदगी में बुराइयां भी करते हैं, सोचते हैं कि औलादे नेक हो जाए, लेकिन सुनो, जब माँ इतनी नेक हो कि अली पेट में हो और माँ खाना काबा का तवाफ कर रही हो, बाप इतना नेक हो कि साहब कोई कहे अबू तालिब बारिश नहीं हो रही है, दुआ कर दीजिए, तो अबू तालिब कहते हैं ठहर जा, जरा मुझे अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बुला लेने दो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जब बाप इतना आलीशान हो और माँ इतनी आलीशान हो, जब ये दो चमन आपस में मिलते हैं तो चमन में एक हसीन बाब खुलता है, जिसे बाबुल इल्म कहते हैं, जिसे इल्म का दरवाजा कहते हैं, जिसे सरकार मौलाए कायनात कहते हैं। ए मालिको मौला, राज क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा फरमाता है, लोगों देखो देखो ये मेरा अली है। आने वाले को मामूली न समझना, आने वाले को इतना मामूली न समझना जैसे आज पढ़े लिखे जाहिल लोग अल्लाह के वलियों को माज़अल्लाह मामूली समझते हैं। कहते हैं कुरान में वलियों के पावर का जिक्र कहा है, के बाद मौला अली पे सलाम पढ़ते, बिहारी पर सलाम पढ़ते हो। मैंने कहा सलाम हम पढ़ते हैं, परेशानी तुमको क्यों हो रही है? कहा सलाम लिखा कहा है। मैंने कहा बेवकूफ, सलाम लिखा कहा है पूछते हो? बताओ तुम नमाज पढ़ने गए और अब तक तुमने सलाम को पाया नहीं, बताओ अत्तहियात पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कहा हाँ मौलाना अत्तहियात पढ़ते हैं। मैंने कहा नमाज के अंदर पढ़ते हो या नमाज के बाहर पढ़ते हो? कहा मौलाना अत्तहियात नमाज के बाहर नहीं, नमाज के बाहर नहीं, देवबंदी हो तो भी अत्तहियात पढ़ता है, अहले हदीस हो तो भी अत्तहियात पढ़ता है, सुन्नी हो तो भी अत्तहियात पढ़ता है। जब तक अत्तहियात न पढ़े नमाज मुकम्मल नहीं होगी। मैंने कहा अत्तहियात सुनाओ, सुनाना शुरू किया, जो ही पहुंचा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मैंने कहा तर्जुमा करो, बोल पड़ा सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो हमारे ऊपर और सलाम हो अल्लाह के नेक बंदों पर। मैंने कहा बेवकूफ, उसी नेक बंदी का नाम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है और उसी अल्लाह वाले का नाम सैयदी सरार मसूदे गाजी है। सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, कल से न कहना गाजी का जिक्र कहा है, कल से न कहना अली का जिक्र कहा है, कल से न कहना वली का जिक्र कहा है। अबे वलियों का जिक्र नमाज के अंदर भी वली का जिक्र है, नमाज के बाहर भी वली का जिक्र। कॉन्फ्रेंस हसानुल हिंद हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहब क़िबला, हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जल्दी से बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाए। ये देखें शायर, और प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। साहब हिंदुस्तान के वो इबादत तेरी है मगर उसमें सलाम नबी पे क्यों है? इबादत तेरी है मगर सलाम अली पर क्यों है? इबादत तेरी है मगर सलाम सैयदा फातिमा पे क्यों है? इबादत तेरी है, सलाम गरीब नवाज पे क्यों है? सलाम नेक बंदों पर क्यों है? तो रब्बे कदीर का इशारा है, बंदों तुझे पता है नमाज का हुक्म मैंने दिया है, नमाज का ऐलान मुस्तफा ने किया है और इस नमाज को घर घर तक अल्लाह के नेक बंदों ने पहुंचाया है। इसलिए सुनो, नमाज का ऐलान मैंने किया है और नमाज को घर घर तक इन अल्लाह वालों ने पहुंचाया है। इसलिए जब जब मेरी इबादत होगी तब तब इन अल्लाह वालों पे सलाम पढ़ा जाएगा।
बस उसको अत्तहियात पढ़वा दीजिएगा। बैरिया बस स्टैंड में एक को मैंने पढ़ा है ना। हाँ, अररिया का नाम आप लोग जानते हैं ना, सारे खटमल उधर ही है, सब उधर ही है। तो आया बोला मैं मौलाना जर्जीस का मानने वाला हूँ, सुन्नी लोग शिर्क करते। मैंने कहा इधर सुनो, कितना शिर्क करते हैं, शिर्क समझते भी हो। कहा वली को मानते हैं, मस्जिद में वलियों पर सलाम पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा तू नमाज पढ़ता है? कहा मैंने कहा तहियात पढ़। पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा अच्छा तू तो 50 रुपया मांगने आया था, तुमको दूंगा मगर तर्जमा सुनाया। मैंने कहा बताओ सलाम किस पर पढ़े? कहा अल्लाह के नेक बंदों पर पढ़े। तो मैंने कहा जब नमाज के अंदर खुदा पढ़वा रहा है, नमाज के अंदर, अब साहब जो खास होगा उसी को तो कुर्ब में रखा जाएगा, जो खास होगा उसी को कुर्ब में रखा जाएगा। अब साहब पूछिए अल्लाह दिलकश नाचवी साहब से, अल्लामा शुक्रुल्लाह साहब से, बंदा खुदा के करीब सबसे ज्यादा कब होता है? उलमा कहेंगे सुल्तान रज़ा, कुरान की तिलावत से ज्यादा, रोजा से ज्यादा, हज से ज्यादा, ज़कात से ज्यादा, सदकात से ज्यादा, फितरात से ज्यादा, सबसे ज्यादा बंदा उस वक्त खुदा के करीब होता है जब वो नमाज में होता है, करीब नमाज में होता है। और जब हम नमाज में गए तो देखा एक तरफ खुदा मिल रहा है, एक तरफ अल्लाह के वली मिल रहे हैं, एक तरफ गौसो रज़ा मिल रहे हैं। पता चला जब नमाज में वली अल्लाह अल्लाह से जुदा ना हुए तो सुन्नियों की जिंदगी में भला वली अल्लाह हमारी जिंदगी से जुदा कब हो सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी अपने दिल से क्या हर रोज मुअज्जिन नहीं कहता? वो करवट बदल के सो जाने वाले मुअज्जिन पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद पढ़ेगा जो सैयदा फातिमतु ज़हरा की मानने वाली औरत होगी वो नमाजी बन करके रहेगी। अब जरा गौर से सुनिएगा, हजरत मौलाए कायनात कहते हैं मैं आका के घर आ गया, मुस्तफा जाने रहमत के घर आ गया। हजरत अली की उम्र 9 साल की है। हजरत अली को अभी पता नहीं है इस्लाम क्या है, हजरत अली को पता नहीं है कुरान क्या है, हजरत अली को पता नहीं है नमाज क्या है, हजरत अली को पता नहीं है सजदा क्या है। लेकिन जरा गौर से सुनना, बात सजदे की चली है, बात नमाज की चली है, बात मौला अली की चली है। हजरत अली अभी साहबे ईमान नहीं हुए हैं। हजरत अली कहते हैं यूं ही मैं रात को उठा, क्या देखता हूँ कि 2 मुसल्ले बिछे हुए हैं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों सुनो और जरा अपने जिंदगी में कर लेते हैं। नहीं साहब, शादी के 40 साल हो गए, बच्चे जवान हो गए, मगर न बीवी शौहर के बगल में खड़ी होकर नमाज पढ़ती है, ना ही रात की तन्हाई में शौहर बीवी के बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ता है। अल्लाह बताइए साहब, ये तो हमें देखकर कोई काफिर इस्लाम को क्या समझेगा? हमें देखकर, हमारे कैरेक्टर को देखकर कोई इस्लाम को क्या समझेगा? साहब आज बताने की जरूरत नहीं है, आज बल्कि आज अपनी जिंदगी में किरदार मुस्तफा उतारने की जरूरत है, अपनी जिंदगी में सीरत मुस्तफा उतारने की जरूरत है, ताकि तेरी सीरत देखकर गैर इस्लाम को समझे, तेरी सीरत देख हमको समझे, तेरी सीरत देखकर तेरे बच्चे इस्लाम को समझे और इस्लाम के अरकान को समझे। क्या तू भूल गया? साहब यही मौलाए कायनात है। मौलाए कायनात ने जब इस्लाम कबूल किया तो सजदे का आलम देखिए साहब, न मौला अली का सजदा देखते हैं तो पाँव में कांटा चुभ जाए, अली सजदे में हो, पाँव में तीर चुभ जाए, अली सजदे में हो, लोग निकाल ले मगर अली को खबर न हो। लोगों ने पूछा ए अली क्या कोई नमाज में खुदा को देखता है? हजरत अली कहते हैं जब तक मैं खुदा को देख न लूं तब तक मेरा सजदा मुकम्मल नहीं होता है। जब बाप के सजदे का ये हाल कि जब तक खुदा का जलवा न देखे सजदा मुकम्मल न हो, और माँ के सजदे का ये हाल, सैयदा फातिमा के सजदे का ये हाल पूरी रात खत्म हो जाए मगर सैयदी झूलती है, उनका झूला भी झूलाती है, हजरत अली के लिए खाना भी तैयार करती है, मगर एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती है, कुरान की तिलावत कज़ा नहीं है। आलम यह है कि सारी दुनिया सो जाती तो सैयद
सैयदा फातिमा रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाती, सर पर सुजूद हो जाती, रात खत्म हो जाती, मगर सैयदा का सजदा खत्म नहीं होता। जब बाप इतना आलीशान हो और माँ का सजदा इतना आला हो, तो उन्हीं के गोद से एक ऐसा बेटा जन्म लेता है जिसे हजरत इमाम हुसैन कहते हैं। मैदान करबला में पहुंचे हैं हुसैन, मैदान करबला में पहुंचे हैं हुसैन। दिलों में सजदों की आरज़ू क्यों नहीं, तेरे दिलों में सजदों की तमन्ना क्यों नहीं, तेरी जिंदगी में सजदों की तरफ क्यों नहीं? मगर ये इमाम हुसैन है साहब, बच्चे शहीद हो चुके हैं, एक एक लाशें पड़ी हुई है, मगर इमाम हुसैन कभी नहीं होता, बल्कि करबला में सजदा बचाने वाला हुसैन होता। ताज को छोड़कर साहब आया है हिंदुस्तान में, तो इस मकसद से आए हैं कि हिंदुस्तान में मुस्तफा जाने रहमत का दीन फैलेगा, हिंदुस्तान में इमाम हुसैन के बचाए हुए दीन की झंडियां लगेंगी और दीन का डंका बजेगा। साहब आने वाला आया है, गजनी से चल करके आया है, महमूद गजनवी के घराने से चलकर आया है, लेकिन दुनिया की निगाहों ने देखा है साहब, जब माँ सतरे मुअल्ला हो और बाप सैयदी सालार शाहू हो, तो उन्हीं की गोद में एक अजीम बेटा जन्म लेता है जिससे सैयदी सालार। ये लोग तरह तरह की रस्में करते हैं, मगर जब सैयदी सालार मसूद गाजी का जन्म हुआ और अजमेर मुअल्ला में जब वो जन्म लिए और सैयदी सालार शाहू को इसकी खबर मिली कि आपके घर एक बेटा पैदा हुआ है, खुशियों में मचल गए। कहा गरीबों को बुलाया जाए, यतीमों को बुलाया जाए, फकीरों को बुलाया जाए, सफे लगा दी गई और मसूद गाजी के नाम पे इतनी दौलतें बांटी गई कि उस इलाके का हर गरीब अमीर बनता हुआ नजर आने लगा। लोगों ने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिसकी इब्तिदा अच्छी होती है उसकी इंतहा भी अच्छी होती है, ताकि मेरे बेटे मसूद को जब इसकी खबर मिले कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने अमीरों को के लिए दस्तरखान नहीं लगाए थे, बल्कि मेरे बाप ने गरीबों को खाना खिलाया था, मेरे बाप ने यतीमों को खाना खिलाया था, मेरे बाप ने गरीबों में दौलत तकसीम की थी। तो मेरा बेटा भी मसूद जब बड़ा होगा तो गरीबों को अपने सीने से लगाएगा, यतीमों को अपने कलेजे से लगाएगा। जमाने की न बचपन से ही जब उनकी जिंदगी को आप पढ़ेंगे, न एक वक्त की नमाज छूटती है, न कुरान की तिलावत छूटती है, इबादत और रियाजत में मुस्तगरक है। आज तो हम साहब आलिम बन गए, मौलाना बन गए, मुफ्ती बन गए, रईस शहर है, बहुत बड़े अमीरों कबीर है, मुसलमान है, नाम गुलाम हुसैन है, नाम गुलाम मुस्तफा है, लेकिन आज जब इस्लाम पे आँच आए तो हम कहते हैं हम क्यों बोलेंगे? जो हमसे बड़ा हो वो बोले, जो हमसे कोई ऊंचा हो वो बोले। साहब सारे लोग अपनी अपनी जगहों पे खामोश हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, हम अपनी खानकाह में हैं मगर खामोश है, हम अपनी दरसगाह में हैं मगर खामोश है, हम अपने घरों में हैं मगर खामोश है। हम इंतजार करते हैं इमाम साहब बोलेंगे, मुफ्ती साहब बोलेंगे, फला साहब बोलेंगे। अगर हमारी तरह सैयदी सालार मसूद गाजी ने भी सोच लिया होता कि चलो हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है, हमें हुकूमत छोड़कर जाने की क्या जरूरत है, हमें बाप दादा की दी हुई दौलत छोड़कर जाने की क्या जरूरत है, हमें मौला अली से मिला हुआ खजाना। ऐ काफिरों, कल होकर ये न कहना कि इस्लाम हिंदुस्तान में तलवार की बदौलत फैला है। मैं तो आया हूँ तो अपने जद्दे आला मौला अली का किरदार लेकर आया हूँ, मैं तो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत लेकर आया हूँ। यही वजह है कि सैयदी सालार मसूद गाजी ने वहाँ के पूरे बहराइच के इलाके के बड़े बड़े व्यापारियों, संगठन के मालिकों को बुलाकर कहा ये 2 लाख दिरहम ले लो और पूरे इलाके के लोगों के लिए अनाज का इंतजाम कर दो, गल्ले का इंतजाम कर दो। अगर हजरत मसीह को कत्ल किया, बताओ उनकी हुकूमत खत्म हुई या सैयदी सालार मसूद गाजी की हुकूमत खत्म हुई? आप कहोगे मौलाना जिन लोगों ने मसूद गाजी को कत्ल किया आज उनका नाम भी बाकी नहीं है, उनका खानदान भी बाकी नहीं है, उनकी नस्लें खत्म हो गई, मगर मसूद गाजी की हुकूमत कल भी बहराइच में थी और आज बन चुकी है। साहब गर्मी लगे तो पंखा है, ठंडी लगे
लगे तो हीटर है, मगर आज हम नमाजें नहीं पढ़ते। घर में गर्म पानी का भी इंतजाम है, ठंडे पानी का भी इंतजाम है। ठंडी के लिए गर्म जी मेरे फला साथी है, फला सहाबी है, वो 5 वक्त की नमाज तो आपके पीछे पढ़ते हैं, मगर 4 वक्त दुआओं में शामिल रहते हैं। फज्र की नमाज में दुआ में शामिल नहीं रहते। फज्र की नमाज में दुआ में शामिल क्यों नहीं होते? क्यों? इसलिए कि आका तो जानते ही थे, आला हजरत ने हमें यह अकीदा दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मगर मुसलमानों को दिखाना था, देख एक मोमिन की जिंदगी ऐसी होती है, एक मुसलमान की जिंदगी ऐसी होती है, एक मुस्लिम मर्द और औरत का किरदार ऐसा होता है। आका फरमाते हैं आपके साथियों ने पूछा है, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। सहाबी रसूल रोने लगे, आंख सावन भादों की तरफ बरसने लगे। कहते हैं आका जी, जिस राज को मैंने बरसों से छिपा रखा था, आज मेरा राज खुल गया है। आका कहते हैं बताइए मामला क्या है? कहते हैं आका जी, मेरे घर में एक ही कपड़ा है। साहब याद रखिएगा, मर्द के पास एक कपड़ा नहीं, औरत के पास बीवी भी नमाज पढ़ती है, और आका उसी कपड़े को पहनकर मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। आका 4 वक्त की नमाजों में वक्त बहुत रहता है, नमाज पढ़कर दुआ मांग कर जाता हूँ, कपड़ा उतारता हूँ, मेरी बीवी पहनकर उसे नमाज पढ़ लेती है। मगर आका फज्र की नमाज में वक्त बहुत कम रहता है। ए आका, मैं सोचता हूँ दुआ मांगूंगा तो मेरी तो नमाज अदा हो जाएगी, मगर मेरी बीवी की नमाज अदा हो जाएगी। इसलिए आका सजदे के बाद मैं फौरन घर जाता हूँ, कपड़े को उतारता हूँ, फिर मेरी बीवी उसी कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ती है। आका भी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताओ भारत के गयूर मुसलमान मर्दों वो मौला अली से प्यार करने वालों, कभी मौला अली की नमाजें कज़ा हुई है? ओ सैयदा खातूने जन्नत से मोहब्बत करने वालियों और उनके नाम पे फातिहा दिलाने वालियों, बताओ कभी उनकी नमाजें कज़ा हुई है? इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी औलादें नेक हो, आपकी नस्ल अच्छी हो, समाज में परिवर्तन आए, माँ झुकाना सिखलाता है। इस्लाम बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार सिखलाता है। इस्लाम कहता है तू मुसलमान है तो 3 चीजें तेरे लिए हराम है। नंबर 1 खून, यानी मुसलमान होगा तो किसी का कत्ल नहीं करेगा। नंबर 2 माल, मुसलमान होगा तो किसी का माल नहीं लूटेगा। नंबर 3 इज्जत, मुसलमान होगा तो किसी की इज्जत नहीं लूटेगा। ऐ मुसलमानों, ये 3 चीजें याद करके जाओ, सबको बताओ, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कि इस्लाम ने 3 चीजें हराम की है। तुम मेरे पड़ोसी हो, आराम से रहो, इसलिए कि इस्लाम ने 3 चीजें हराम की है, खून, माल और इज्जत। एक मुसलमान कभी इन 3 चीजों पे धावा नहीं बोल सकता। यही वजह है डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और मेरे इमाम बरेली के इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, ऐ मोमिन तेरी जिंदगी ये है, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द ने दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। वाज़िब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।